जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी राजस्थान जीके सीरीज चल रही थी और उसी जीके सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों अपन राजस्थान के प्रमुख आभूषणों से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चलिएगा दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा हौसला और बढ़ता है और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। चलिएगा दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और राजस्थान के प्रमुख आभूषणों से संबंधित क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। ऑप्शन है ए है बोर, बिंदिया, टीडी बलको, चूंप, कड़ला, नथ। ऑप्शन बी है दोस्तों बोर, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटियो और कड़ला। और ऑप्शन सी है दोस्तों बोर, नथ, बिंदिया, टीडी बलको, चूंप, गलपटियो और कड़ला। और ऑप्शन डी है बोर, बिंदिया, नथ, टीडी बलको, चोंप, गलपटिया और कड़ला। तो इनमें से दोस्तों अपन को बताना है, यानी कि सिर से पैरों की ओर का क्रम अपन को बताना है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बोर, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चोंप, गलपटियो और कड़ला, ये अपना राइट आंसर होगा। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीपल पत्रा है, पीपल पन्ना है, ये दोस्तों मैंने पूरी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो वो मैंने सेम वैसी की वैसी भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया है। जैसा जो भी पिछला एग्जाम हुआ था, जो शब्द उसमें जैसा आया था वैसा का वैसा ही मैंने यहाँ पे लिया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ये कभी कभार पीपल पन्ना आता है, कभी कभार पीपल पत्रा के नाम से आ जाता है, तो आप दोनों ही याद रखिएगा। पीपल पन्ना है, ऑप्शन ए है स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण और स्त्रियों के कान का आभूषण। पीपल पन्ना क्या है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा स्त्रियों के कान का आभूषण। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कंदोरा पहना जाता है गले में, कमर में, हाथ में, नाक में। कंदोरा जो आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कमर में। आगे बढ़ते हैं। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। मेमंद जो आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सिर में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, बूली, टोंटी, रमजोल। इनमें से कौन सा आभूषण है दोस्तों जो कान पर पहना जाता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा टोंटी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन में, कलाई में, मस्तक पर और नाक पर। दोस्तों ये तो है चौप और एक होता है दोस्तों चोंप। दोनों ही आभूषण अलग अलग जगह पहने जाते हैं। ये चौप आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? तो इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर हो जाएगा नाक में। लेकिन जब चोंप के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो ये पहना जाता है दोस्तों दांतों पे। दांत पे लगाई जाती है चोंप। तो चोंप तो दांत में पहनी जाती है और चौप जो है नाक पर पहनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? ऑप्शन है हालरो, गोखरू, आवलाग और रखड़ी। इनमें से कौन सा आभूषण है जिसे माथे पर बांधा जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रखड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गौरबंद आभूषण है, ऑप्शन है इसके राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण। और ऑप्शन सी है गले, ऊंट के गले का आभूषण। और ऑप्शन डी है महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद। तो गौरबंद जो आभूषण है वो क्या है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊंट के गले का आभूषण। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है गौरबंद आभूषण के बारे में। तो गौरबंद आभूषण क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? ऑप्शन है इसके जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। राजस्थान में कौन सी जगह मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। मुर्कियां पहनी जाती हैं गला, नाक, कान, हाथ।
मुर्गियां जो आभूषण है वो कहाँ पे पहनी जाती है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कान में, जो कि ये दोस्तों पुरुषों के द्वारा पहनी जाती हैं। मुर्गियां आभूषण को पुरुष पहनते हैं कान में। आगे बढ़ते हैं। पगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथ में, कमर में, पैर में। पगड़ी जो आभूषण है वो कहाँ पे पहनी जाती है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों कमर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का, बाजू व हाथ का। रखन जो आभूषण है दोस्तों वो कौन से अंग में पहना जाता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दांत में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। महिलाएं नथ धारण करती हैं गले में, अंगुली में, अंगूठे में और नाक में। जो नथ महिलाएं नथ पहनती हैं वो कहाँ पे पहनती हैं दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाक में। नथ को कहाँ पे पहना जाता है? नाक में, जो कि महिलाओं का आभूषण है। आगे बढ़ते हैं। तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथों पर, गले में, भुजाओं पर। ये तिमड़िया कभी कभार तिमनिया के नाम से भी आ जाता है, तो आप याद रखिएगा तिमड़िया और तिमनिया दोनों एक ही आभूषण है। कहाँ पे पहना जाता है तिमड़िया नामक आभूषण? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गले में। तिमड़िया नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? गले में। आगे बढ़ते हैं। मांदलिया पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर। मांदलिया जो आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, गले पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? अंगुली, हाथ, कान, नाक। दामना जो आभूषण है उसे कहाँ पहना जाता है दोस्तों? शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगुली में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो कि मैंने एक पहले क्वेश्चन में आया था जहाँ चौंप के बारे में पूछ रहा था, वहां पे मैंने इसका आंसर बता दिया था। चौंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दांत में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद आदि हैं। ऑप्शन है इसके दोस्तों विभिन्न आदिवासी जातियों के वस्त्र, लोकगीत, स्त्रियों के आभूषण, स्थानीय लोक नृत्य। तो ये जो ऊपर दे रखे हैं फोलरी, बंगड़ी, बोरला, बजंटी, बाजूबंद, ये क्या है दोस्तों? तो इसका सीधा सा आंसर है स्त्रियों के आभूषण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बल्लिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर, नाक में। बल्लिया जो आभूषण है उसे कहाँ पहना जाता है? शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथों में। आगे बढ़ते हैं। सुरलिया एक आभूषण है जिसे में पहना जाता है, यानी कि सुरलिया एक आभूषण है जिसे कहाँ पहना जाता है? गर्दन में, कान में, पैर में, कलाई में। सुरलिया को कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका कान में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि अपन को गलत कथन बताना है। ऑप्शन ए है दोस्तों बंगड़ी या चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है सुरलिया कानों में पहना जाता है, सुरलिया जो आभूषण है उसे कानों में पहना जाता है, ये भी सही है। फीणी को टखने में पहना जाता है, और ऑप्शन डी है पोलरा या फोलरा को पैरों में पहना जाता है, तो ये भी बात सही है। इसलिए अपना गलत कथन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन सी वाला अपना गलत कथन हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फीणी को टखने में पहना जाता है, जबकि दोस्तों फीणी को कहाँ पे पहना जाता है? फीणी को नाक में पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? ऑप्शन है इसके थड्डा, टुस्सी, टाका और सुरलिया। कौन सा आभूषण है जिसे गले में पहना जाता है लेकिन नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुस्सी। टुस्सी आभूषण जिसे गले में पहना जाता है लेकिन ये नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। आगे बढ़ते हैं। जेला, जमेला, पीपल पत्रा और अंगूठिया किस अंग के आभूषण हैं? ऑप्शन है इसके दोस्तों कान, अंगुली, हाथ और गला। जेला, जमेला, पीपल पत्रा, ये मैंने बोला था पहला क्वेश्चन था, पीपल पत्रा या पीपल पन्ना दोनों शब्दों के नाम से इसे जानते हैं। ये किसी भी शब्द के नाम से आ सकता है पेपर में, पीपल पत्रा और पीपल पन्ना। याद रखिएगा जेला, जमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है? आंसर हो जाएगा इसका कान के। कहाँ के? कान के। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तिमड़िया नामक आभूषण पहना जाता है गले में, सिर पर, हाथ में, कमर पर। तिमड़िया जो आभूषण है उसे कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, गले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, सिर पर, हाथ में, कमर पर। कंठी आभूषण है उसे कहाँ पहना जाता है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गले में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्त्रियों के हाथ का आभूषण विशेष है। ऑप्शन है इसके पछेली, कंदोरा, पीपल पत्रा और बेसरी। स्त्रियों के हाथ का आभूषण कौन सा है इसमें से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पछेली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? चोंप, रखन, ऑप्शन बी है लौंग, नथ, चौंप और ऑप्शन सी है अनत, टड्डा और ऑप्शन डी है पीपल पत्रा, लटकन, बाली। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में सभी आभूषण नाक के आभूषण हैं? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौंग, नथ और चौंप, ये सभी नाक के आभूषण हैं। आगे बढ़ते हैं। बोरला पहना जाता है गले में, माथे पर, हाथ में और कान में। बोरला जो आभूषण है उसे कहाँ पे पहना जाता है दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर होगा माथे पर। और ये दोस्तों स्त्रियों के सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है बोरला, जिसे माथे पर पहना जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन है इसके पीपल पत्तर, मुर्कियां, हथपान और फीणी। इनमें से कौन सा आभूषण है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्कियां। इसको पुरुष दोस्तों कान में पहनते हैं, ये पुरुषों के कान का आभूषण है मुर्कियां। आगे बढ़ते हैं। सुरलिया नामक आभूषण किस अंग पर धारण किया जाता है? कान, गला, कमर और हाथ। सुरलिया नामक आभूषण को कहाँ पे पहना जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, कान में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। माथे पर बांधा जाने वाला आभूषण है रखड़ी, कंठसरी, चोंप और अणत। इनमें से कौन सा आभूषण है जिसे माथे पर बांधा जाता है? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रखड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है पैर की अंगुली में, हाथ की अंगुली में, नाक में और कान में। पैर की फोलरी नामक आभूषण को कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पैर की अंगुली में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थानी सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर पहनती हैं। ऑप्शन है रखड़ी, बोरला, लटकन और अणत। कौन सा आभूषण है दोस्तों जिसे सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर पहनती हैं? इनके सिर का आभूषण है लेकिन वो सुहाग का प्रतीक है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोरला। बोरला को सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में सिर पर पहनती हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इस पैनल का पीडीएफ लेना हो तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही चैनल के साथ प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।